श्री राम का अपमान, मां गंगा लेंगे हिसाब, अवधेश पासी की लंका योगी कर देंगे बर्बाद। अयोध्या में नहीं प्रयागराज में लिखी जाएगी कहानी, इतिहास बदल देगा मिल्कीपुर चुनाव। महाकुंभ से उद्घोष, अयोध्या तक आवाज, संतों के साथ योगी की गर्जना से गूंज उठी अयोध्या। कौन जानता था कलयुग में अयोध्या की सीट पे सपा जीतेगी और राजा श्री राम की जगह समाजवादी पार्टी राजा अवधेश पासी को बता देगी। अगर ये सियासी चाल थी तो बहुत बुरी थी, और अगर ये भूल थी तो मां गंगा के पास जाकर माथा टेकना चाहिए और श्री राम के चरणों में गिर के क्षमा याचना करनी चाहिए। नहीं तो अवधेश पासी की लंका कैसे बर्बाद होगी। आने वाले वक्त में इतिहासकार मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों को कुछ ऐसा लिखेंगे जिसे सपा नेता जिंदगी भर नहीं पढ़ पाएंगे। योगी ने ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें अखिलेश यादव क्या पूरा विपक्ष भी एक हो जाए तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से योगी को नहीं हरा सकती। ये संयोग है या प्रयोग? जिस वक्त महाकुंभ में 40 करोड़ हिंदू डुबकी लगा चुके होंगे, उसी वक्त श्री राम के घर में योगी की अग्नि परीक्षा होगी। मां सीता की अग्नि परीक्षा की तरह योगी को भी गुजरना पड़ेगा, जिसका जिक्र वो कुछ महीने पहले कर चुके हैं। अभी सपा किस गुमान में है, जरा ये भी देखिए। ये है चंदौली से सपा के नए सांसद बने वीरेंद्र सिंह। इनका दावा है कि योगी कौरव हैं और कौरवों की सेना के सामने अखिलेश यादव कृष्ण की तरह खड़े हैं, यानी सनातन सभ्यता के अपमान की भी हद पार हो गई। अगर अखिलेश यादव कृष्ण हैं, तो फिर वो मोहिर खान जैसे पापी को कैसे बचा सकते हैं? हमारे धर्म और सभ्यता में किसी पापी का साथ देने का वर्णन नहीं किया गया। योगी अपने उस रूप में खड़े हैं जहां से वो सपा की साइकिल का एक एक पार्ट अलग कर सकते हैं। वो कैसे, जरा समझिए। बीजेपी और योगी की राजनीतिक स्टाइल में थोड़ी बहुत कहानी अलग अलग दिखाई देती है। योगी संत हैं, सनातनी सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं। उनकी पूजा, उनकी याचना और साधना नकली नहीं लगती। वो महाकुंभ में मां गंगा की सेवा में लगे। अयोध्या में कहानी अलग हो सकती है। अखिलेश यादव को इस बात का आभास हो चुका है कि मिल्कीपुर में वो क्यों चुनाव हारेंगे। मिल्कीपुर अयोध्या की एक विधानसभा सीट है। अयोध्या बीजेपी जब लोकसभा में हारी तो बीजेपी को अयोध्या विधानसभा वाली सीट पर भी लोकसभा में ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन मिल्कीपुर वाली सीट पर बीजेपी लोकसभा में भी पीछे थी। मिल्कीपुर से ही विधायक थे अवधेश पासी। विधानसभा में रहते हुए अखिलेश यादव ने हमेशा लोकसभा की तरह इनको अपने साथ बैठाया। सिर पे बैठाना चाहें तो बैठा सकते थे, लेकिन श्री राम के ऊपर बैठाकर अखिलेश यादव ने एक राजनीतिक भूल कर दी। ये वही गलती है जिसके बाद कहानी अयोध्या में 360 डिग्री घूम गई। दिल्ली का चुनाव भी साथ साथ हो रहा है, लेकिन देश के लिए अयोध्या का चुनाव बेहद जरूरी है। अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव हार गए तो परिणाम बेहद घातक होने वाला है। अखिलेश यादव पे हार का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सपा की जीत के साथ ही ये संदेश जा सकता है कि योगी चाहे जितना हिंदू हिंदू करे, लेकिन वोटर उनका अपना सनातनी योद्धा नहीं मानता। अगर बीजेपी मिल्कीपुर सीट हार गई तो देश में संदेश आएगा कि हिंदुओं में एकता नहीं है। योगी ने नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर वो नारा हिट हो गया तो पीडीए नहीं टिकने वाला है। अगर आंकड़ों को देखे तो पीडीए हाल फिलहाल की स्थिति में मजबूत दिखाई देता है। मिल्कीपुर में अवधेश पासी का कद भी बड़ा है। टिकट सपा ने उनके बेटे को ही दिया है। कहते हैं कि योगी ने इसीलिए कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जो बीजेपी ने भी कभी नहीं किए। संतों का मंच प्रयागराज में लगेगा, वहां बात हिंदू राष्ट्र या सनातन बोर्ड की होगी। संतों की बातों का असर मिल्कीपुर में होगा। प्रयागराज की खबरें टीवी पर होंगी, जिसका असर भी होगा। योगी की मेहनत भी काफी है। मोहित खान पे एक्शन के कारण वहां पे जातियों में बटा हिंदू अलग अलग बेशक था, लेकिन अब एक होने की स्थिति में दिखाई देने लगा है। सपा नेता बेशक योगी को कौरव बता रहे, लेकिन योगी मैदान में अकेले डटे। सपा को इस बात का डर है, अगर अवधेश पासी चुनाव हार गए तो फिर पोस्टर बॉय का क्या होगा। सपा ने दलित फेस बनाया, राजा श्री राम के ऊपर बैठाया, संसद में उनके शपथ लेने वाली तस्वीर सबने देखी, तो यहाँ से सपा का समीकरण बिगड़ जाएगा। अगर मिल्कीपुर सीट पे सपा हारी तो ये पीडीए का अंतिम चुनाव भी हो जाएगा, यानी पीडीए दम तोड़ देगा और 2027 के लिए अखिलेश यादव को कोई नया प्रयोग करना होगा।